दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर तार फेंसिंग का काम इन दिनों पूरे जोरों पर चल रहा है। पड़ोसी देश की तमाम अड़चनों के बाद और बेहद खराब मौसम के बीच हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान दिन रात एक किए हुए हैं ताकि सरहद के हर एक इंच को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक ऐसी बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसने पूरे रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रिपोर्ट है कि बांग्लादेश ने अपनी सीमा पर अचानक लगभग 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रणनीतिक सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आ रही है कि वहां के हुक्मरानों ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को साफ निर्देश दे दिया है कि भारत की तरफ से जो आधुनिक फेंसिंग का काम किया जा रहा है उसे हर हाल में रोका जाए। लेकिन अगर उससे पहले आप चाहते हैं कि भारत सरकार इन 80,000 बीएसएफ को सीधा हमले का आदेश दे तो कमेंट में बीएसएफ को खुली छूट दो जरूर लिखें। और आप लोग हमारी वीडियो की शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरहद पर इस वक्त एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। एक तरफ हमारा भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर दिन रात काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पार अचानक बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुफिया रिपोर्टों, कूटनीतिक हलचलों और सरहद से आ रही सनसनीखेज जानकारियों ने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। आखिर ऐसा क्या है जिससे पड़ोसी देश इतना बेचैन दिखाई दे रहा है? क्यों सीमा पर अचानक हजारों सैनिकों की तैनाती की खबरें सामने आ रही हैं? और क्या भारत की कड़क रणनीति के सामने कोई नया अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह रचा जा रहा है? आज हम उन तमाम परतों को खोलेंगे जो अब तक दुनिया की नजरों से पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस इलाके से जिसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम और संवेदनशील माना जाता है, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह वह संकरा रास्ता है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। दशकों से यह इलाका अपनी भौगोलिक पेचीदगियों के कारण सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। कहीं बहुत घने और खतरनाक जंगल हैं, कहीं अपना रास्ता बदल लेने वाली उफनती नदियां हैं, तो कहीं मीलों तक फैली दलदली जमीन है। इसी प्राकृतिक बनावट का फायदा उठाकर सालों से घुसपैठिए और अवांछित तत्व भारतीय सीमाओं में दाखिल होने की जुर्रत करते आए हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नई दिल्ली में बैठी सरकार ने पिछले कुछ समय में इस पूरी बेल्ट पर एक बेहद आधुनिक और अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी करने का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने सरहद पार तहलका मचा दिया। बांग्लादेश सीमा पर तार फेंसिंग का काम इन दिनों पूरे जोरों पर चल रहा है। पड़ोसी देश की तमाम अड़चनों के बाद और बेहद खराब मौसम के बीच हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जांबाज जवान दिन रात एक किए हुए हैं ताकि सरहद के हर एक इंच को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। यह कोई आम कंटीले तारों की फेंसिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट और हाईटेक सिक्योरिटी ग्रिड है जिसमें थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरे और अंडरग्राउंड मोशन डिटेक्टर शामिल हैं। जैसे ही इस आधुनिक ग्रिड का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा, सरहद पार के उन आकाओं में खलबली मच गई जो अब तक इन संकरे रास्तों का इस्तेमाल अपने निजी और अवैध फायदों के लिए करते थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक ऐसी बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई जिसने पूरे रक्षा मंत्रालय को सतर्क कर दिया। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह बात सामने आई कि बांग्लादेश ने अपनी सीमा पर अचानक लगभग 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रणनीतिक सूत्रों ने यह भी बताया कि वहां के हुक्मरानों ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को साफ निर्देश दे दिया है कि भारत की तरफ से जो आधुनिक फेंसिंग का काम किया जा रहा है उसे हर हाल में रोका जाए। अब सरहद पार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत अपनी तय सीमाओं के भीतर इस सुरक्षा घेरे को पूरा करने से पीछे नहीं हटता है तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक तथाकथित प्रस्ताव की आड़ लेकर वे कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। वहां के नीति निर्माताओं को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली एक कूटनीतिक बढ़त के बाद अब उन्हें यह कानूनी हक मिल गया है कि वे भारत के इस सुरक्षात्मक कार्य के सामने सीधे अपनी सेना को खड़ा कर सकें। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दशकों से चल रहे इस फेंसिंग के काम को लेकर सीमा पर इतनी बड़ी घबराहट पैदा हो गई? आखिर क्यों इस कड़क फेंसिंग से वहां की पूरी व्यवस्था और कुछ खास सिंडिकेट्स की रातों की नींद उड़ चुकी है?
और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जब दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना के पास इस पूरे चक्रव्यूह की एक एक रिपोर्ट पहले से मौजूद थी, तो भारत ने इस नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करने के लिए बैक एंड पर कौन सी ऐसी अभेद्य रणनीति तैयार कर ली है जिसकी भनक लगते ही अब कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीनी हकीकत को देखना होगा जहां हमारे जवान शून्य विजिबिलिटी और भारी दिक्कतों के बावजूद देश की संप्रभुता के लिए डटे हुए हैं। जब इस तकनीकी फेंसिंग के जवाब में पड़ोसी देश ने कूटनीतिक दबाव के साथ साथ अचानक भारी सैन्य जमावड़ा शुरू किया, तो खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि सीमा सुरक्षा चौकियों के ठीक पीछे अचानक स्थायी मिलिट्री कैंप बनाए गए हैं और वहां भारी मात्रा में साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की यह टुकड़ी सिर्फ एक रूटीन मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के इस ऐतिहासिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रभावित करने और उसे बीच में ही रुकवाने का एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक प्रयास है। वहां के स्थानीय कमांडरों को यह पट्टी पिराई जा रही है कि वैश्विक मंचों से जो कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करवाए गए हैं, वे उन्हें भारत के आंतरिक सुरक्षा कार्य पर आपत्ति जताने का पूरा अधिकार देते हैं। वे इस मुगालते में हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ में वे भारतीय इंजीनियरिंग कोर के इस काम को ठप कर देंगे, लेकिन वे शायद यह भूल रहे हैं कि भारत का यह पूरा सुरक्षात्मक ढांचा पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता के दायरे में आता है। भारत अपनी ही जमीन पर अपनी सीमाओं को सील करने का काम कर रहा है, जिसके लिए उसे दुनिया के किसी भी देश या किसी बाहरी संस्था की इजाजत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कहानी के उस सबसे बड़े कूटनीतिक मोड़ को समझिए जिसमें इस पूरे सीमा विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया गया है। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पड़ोसी देश जो कल तक सिर्फ स्थानीय स्तर पर विरोध दर्ज करा रहा था, वह अचानक इतना बड़ा सैन्य कदम उठाने की हिम्मत कैसे करने लगा। आपको बता दें कि इस पूरे खेल की बिसात सरहद पर नहीं बल्कि 7 समंदर पार न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में बिछाई गई थी। रणनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक वैश्विक मंचों पर हाल ही में हुए प्रशासनिक बदलावों का फायदा उठाकर एक सोची समझी कूटनीति के तहत भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक बहुत बड़े चुनाव में भारत के विरोध के बावजूद बांग्लादेश के एक शीर्ष राजनयिक को जब एक महत्वपूर्ण कुर्सी मिली, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी इस नई कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन जैसी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर बैक चैनल बातचीत की और संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पेश करवा दिया जिसमें यह दावा किया गया कि सीमा पर भारत द्वारा किया जा रहा यह भारी निर्माण कार्य और फेंसिंग का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौतों की भावना के विपरीत है। इस कागजी दस्तावेज को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कवच मानकर सरहद पार यह मान लिया गया कि अब भारत दुनिया के दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच लेगा। इसी अति आत्मविश्वास में आकर वहां की हुकूमत ने सीमा पर उन 60,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का आदेश जारी कर दिया। उन्हें लगा कि भारतीय एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय बदनामी के डर से काम को बीच में ही रोक देंगी, लेकिन कूटनीति के इस खेल में वे एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे। वे यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी बाहरी दबाव के तराजू में नहीं तौलता। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस पूरे प्रस्ताव के पीछे किन वैश्विक ताकतों का दिमाग काम कर रहा है और इसका असली मकसद भारत के सबसे संवेदनशील कॉरिडोर को कमजोर करना है। तो अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि जब सरहद पार से इतनी बड़ी घेराबंदी की जा रही थी, तब नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या योजना बनाई जा रही थी। भारत ने इस तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय आदेश और सीमा पर बढ़ते सैन्य जमावड़े का सामना करने के लिए कौन सा ऐसा अभेद्य मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने अब विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली रोमांच अब शुरू होता है। अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है, तो इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया की कूटनीति को इसी तरह आसान भाषा में समझने और हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप यह वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसने सीमा पार के रसूखदार लोगों और अवैध सिंडिकेट्स के पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा रखा है। बहुत से लोग बाहर से इस पूरे मामले को सिर्फ एक कूटनीतिक या सैन्य गतिरोध की तरह देख रहे हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई भी है।
असल बात यह है कि जब तक इस संवेदनशील कॉरिडोर के आसपास की सीमाएं प्राकृतिक रुकावटों और ढीली व्यवस्था के भरोसे थीं, तब तक वहां एक बहुत बड़ा समानांतर साम्राज्य चलता था। करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित सामान की तस्करी, नकली नोटों का अवैध धंधा और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को इस बेहद संकरे रास्ते के आसपास के जंगलों और दलदली जमीनों के जरिए अंजाम दिया जाता था। इस पूरे अवैध कारोबार के पीछे सरहद पार बैठे कुछ बेहद रसूखदार और प्रभावशाली लोग थे, जो हर महीने अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। यह अवैध धन सीधे तौर पर वहां की कुछ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने इस पूरे इलाके में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को लागू किया और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया, वैसे ही यह खेल पूरी तरह से पलट गया। नई हाईटेक फेंसिंग के लगते ही उस पूरे अवैध सिंडिकेट का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो लोग कल तक इस रास्ते को अपनी जागीर समझते थे, उन्हें भारी आर्थिक चोट लगी है और उनका पूरा अवैध साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। यही असली वजह है कि वहां की हुकूमत और उनके पीछे खड़े सिंडिकेट्स इस कदर बौखला गए हैं। जब वे जमीनी स्तर पर भारत के इस कड़े सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाए, तो उन्होंने इस पूरी आर्थिक छटपटाहट को एक कूटनीतिक रंग देने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गए। वे इस घबराहट में हैं कि अगर यह फेंसिंग का काम एक बार पूरी तरह संपन्न हो गया, तो भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी तरह की अंदरूनी या बाहरी साजिश रचना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तो अब आता है। हमारे रक्षा सूत्रों से लगातार एक ऐसी बेहद गोपनीय रिपोर्ट आ रही है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि जब से भारत ने इस पूरे कॉरिडोर पर अपनी पकड़ को अभेद्य बनाया है, तब से इस पूरे इलाके का भौगोलिक और रणनीतिक नक्शा ही बदलने लगा है। आखिर भारत अंदर ही अंदर वहां ऐसा क्या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसकी भनक लगते ही विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। रक्षा गलियारों से जो अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने इस पूरे संवेदनशील कॉरिडोर के समानांतर एक बेहद आधुनिक और विशाल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक साधारण फेंसिंग लगाने का काम नहीं है, बल्कि यह इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने की एक बहुत बड़ी योजना है। इस रणनीतिक मास्टर प्लान के तहत इस पूरे इलाके में 4 लेन ऑल वेदर एक्सप्रेसवे, आधुनिक लॉजिस्टिक हब्स और नए सैन्य ठिकानों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारी सेना और भारी साजो सामान को महज कुछ ही मिनटों के भीतर सरहद के आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके। सुरक्षा के इस घेरे को इतना व्यापक और मजबूत बना दिया गया है कि अब यह पूरा संकरा गलियारा एक बेहद सुरक्षित और अदम्य बफर जोन में तब्दील हो चुका है। जब सरहद पार बैठे हुक्मरानों ने देखा कि भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हर नापाक मंसूबे को हमेशा के लिए दफन करने की ताकत रखता है, तभी उन्होंने बौखलाहट में आकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुहाई देना और सीमा पर सैन्य दबाव बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वे शायद यह नहीं जानते कि यह आज का आत्मनिर्भर और नीतिगत रूप से बेहद मजबूत भारत है। हमारी सुरक्षा और विदेश नीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक और आक्रामक हो चुकी है। नई दिल्ली के उच्च स्तरीय गलियारों से यह संदेश पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि जब बात हमारे देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा की आएगी, तो भारत दुनिया की किसी भी संस्था के ऐसे पक्षपातपूर्ण या एकतरफा फैसलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐसे प्रस्ताव केवल सिफारिशों की तरह होते हैं जिन्हें किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह के पीछे किन ताकतों का दिमाग काम कर रहा है, इसलिए ऐसे किसी भी अनुचित दबाव को भारत सीधे दरकिनार करना जानता है। सरहद पर फेंसिंग का काम या हमारे जवानों की मुस्तैदी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगी, बल्कि उसे और भी आधुनिक तकनीकों के साथ दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा अभी बाकी है। खुफिया एजेंसियों के हाथ जो गुप्त रिपोर्ट लगी है, वह वाकई हैरान कर देने वाली है। कुछ समय पहले जब बाकी सीमाओं पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम बहुत तेज कर दिया गया, तो घुसपैठियों ने अपना पूरा ध्यान इस चिकन नेक वाले संवेदनशील इलाके की तरफ मोड़ दिया। यह लोग सिर्फ भारत में छिपकर रहने या रोजगार ढूंढने के इरादे से नहीं आ रहे थे, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चिकन नेक के बिल्कुल करीब अपनी बड़ी बड़ी बस्तियां और पक्के ठिकाने बसा रहे थे। इसका सीधा और भयावह मकसद यह था कि भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय साजिश रची जाए, तो यह अंदरूनी बस्तियां देश के भीतर ही एक ऐसा आंतरिक मोर्चा तैयार कर सकें जो कूटनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए। हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी गहरी साजिश से भली भांति वाकिफ थीं।
यही कारण है कि भारत सरकार ने बिना एक पल की भी देरी किए एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की पूरी कमान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ से लेकर सीधे भारतीय सेना के जांबाज जवानों के हाथों में सौंप दी। अब देश के वीर जवान इस पूरे इलाके के कोने कोने पर 24 घंटे पैनी नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कमान भारतीय सेना के हाथों में आई, खेल पूरी तरह से पलट गया। सेना ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि पूरे चिकन नेक इलाके में जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी। भारतीय सेना अब इन घुसपैठियों और उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में ऑन द स्पॉट ऐसा कड़ा जवाब दे रही है जिसकी उम्मीद सीमा पार बैठे आकाओं ने कभी नहीं की थी। आप लोग पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सेना देश के दुश्मनों और उन्हें पनाह देने वाले स्लीपर सेल्स के साथ क्या सलूक करती है। बस जब से इन तस्करों और घुसपैठियों ने भारतीय सेना का यह रौद्र रूप देखा है, तब से उनका पूरा अवैध साम्राज्य तबाह हो गया है। अब खुफिया एजेंसियों से एक ऐसी गुप्त रिपोर्ट आ रही है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य एक्सपर्ट्स के दिमाग चकरा दिए हैं। रिपोर्ट यह है कि जब से भारतीय सेना ने चिकन नेक पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाया है, तब से इस कॉरिडोर की भौगोलिक चौड़ाई पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जो रास्ता दशकों से सिर्फ 22 किलोमीटर संकरा था, उसकी चौड़ाई दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ सकती है। वहां हमारी सेना अंदर ही अंदर ऐसा क्या अभेद्य चक्रव्यूह रच रही है? क्या सेना वहां कोई बहुत बड़ा बफर जोन तैयार कर रही है, या फिर देश की सुरक्षा के लिए सीमा पार के कुछ रणनीतिक हिस्सों को अपने रडार पर ले चुकी है? यह पूरी तरह से हमारी आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा और बेहद गोपनीय सैन्य मामला है, इसलिए इस पर बहुत खुलकर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इतना साफ है कि सेना वहां जो कुछ भी कर रही है, वह आने वाले समय में दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को हमेशा के लिए दफन कर देगा। पड़ोसी देश के नीति निर्माता यह हकीकत जितनी जल्दी समझ लें, उतना उनके लिए अच्छा है कि भारतीय एजेंसियां अपनी सरहद की हिफाजत करना भी जानती हैं और हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देना भी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे जितनी भी बयानबाजी हो जाए या सरहद पर चाहे जितने भी विदेशी सैनिक खड़े कर दिए जाएं, भारत की सेना और भारत का संकल्प अडिग है। अब जरा उस जमीनी हकीकत को महसूस कीजिए जो इस वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक उस पार चल रही है। पड़ोसी देश की हुकूमत ने जोश और अति आत्मविश्वास में आकर अपनी सेना की कई टुकड़ियों को रातों रात वहां भेज तो दिया, लेकिन वे एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कर बैठे। 60,000 सैनिकों को किसी एक खास जगह पर तैनात करना जितना आसान कागजों पर लगता है, असलियत में वह उतना ही बड़ा दुःस्वप्न होता है। इतने बड़े सैन्य जमावड़े के लिए आपको लगातार रसद, हथियार, रहने की जगह और मजबूत सप्लाई लाइन की जरूरत होती है, लेकिन दलदली और भारी बारिश वाले उस इलाके में उनके पास ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारतीय सेना उठा रही है। हमारे जांबाज जवान सरहद के इस पार अपनी मजबूत और पक्की चौकियों में पूरी तरह से डटे हुए हैं, जबकि उस पार खुले आसमान के नीचे दलदली जमीन पर बैठे विदेशी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि भारतीय सेना इस वक्त सरहद पर दुनिया की सबसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रही है। रात के उस घने अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, तब भारतीय चौकियों से अचानक बेहद तेज रोशनी वाली हाई बीम सर्चलाइट्स सीधा उन विदेशी सैन्य कैंपों की तरफ छोड़ दी जाती हैं। यह कोई आम रोशनी नहीं है, बल्कि यह उन सैनिकों के दिमाग पर हावी होने का एक ऐसा तरीका जो उन्हें रात भर सोने नहीं देता। उन्हें हर पल यह खौफ सताता रहता है कि कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सेना के कमांडो अचानक कोई बड़ा ऑपरेशन न कर दें। इसके अलावा हमारे निगरानी वाले ड्रोन दिन रात उनके कैंपों के ठीक ऊपर मंडराते रहते हैं। उन ड्रोन्स की भिनभिनाहट सरहद पार बैठे हर एक सैनिक को यह याद दिलाती रहती है कि उनकी हर एक हरकत, उनका हर एक कदम और उनकी हर एक सांस भारतीय सेना के रडार पर है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने गलती से भी भारतीय सीमा की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, तो उन्हें इसका ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ सेनाओं के आमने सामने होने की नहीं है। इस पूरी साजिश के पीछे एक बहुत बड़ा विदेशी हाथ है, जिसका जिक्र किए बिना यह विश्लेषण अधूरा रहेगा। आप खुद सोचिए कि क्या एक छोटा सा पड़ोसी देश, जिसकी अर्थव्यवस्था इस वक्त खुद हिचकोले खा रही है, वह इतनी बड़ी सैन्य और कूटनीतिक हिमाकत अपने दम पर कर सकता है? कतई नहीं। रक्षा मामलों के जानकारों का साफ मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे उसी विस्तारवादी देश का हाथ है जो पूरे एशिया में अपनी धाक जमाना चाहता है और जिसे भारत की बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा डर लगता है। उसी विस्तारवादी देश ने पर्दे के पीछे से पड़ोसी मुल्क को यह भरोसा दिलाया था कि अगर वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को उलझा कर रखेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के बाकी मंचों पर
उन्हें पूरा कूटनीतिक समर्थन दिया जाएगा। उनका असली मकसद भारत के उस संकरे रास्ते को खतरे में डालना था, ताकि भारत अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सुरक्षा पर लगा दे और वैश्विक तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाए। पर वह विस्तारवादी देश और उसके मोहरे यह भूल गए कि नई दिल्ली में अब वो सरकार और वो रणनीतिकार बैठे हैं जो दुश्मनों की चाल चलने से पहले ही उनके इरादे भांप लेते हैं। जब वहां 60,000 सैनिकों की तैनाती हो रही थी, तब भारतीय खुफिया एजेंसी और हमारी सैन्य लीडरशिप ने मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने दुश्मनों के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सिर्फ अपनी थल सेना की तैनाती नहीं बढ़ाई, बल्कि अचानक पूर्वी भारत के तमाम एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। हमारे सबसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमानों ने उस इलाके में दिन रात उड़ान भरना शुरू कर दिया। जब सरहद पार बैठे दुश्मनों ने आसमान को चीरते हुए उन भारतीय लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनी, तो उनके पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि भारत इस बार सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से भी ऐसा कहर बरपाने को तैयार है जिसका सामना करने की कुव्वत उनके अंदर नहीं है। अब आते हैं उस कूटनीतिक मोड़ पर जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस तथाकथित प्रस्ताव की हवा निकाल दी। जब पड़ोसी देश के उस राजनयिक ने अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अपने तमाम कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय राजनयिकों ने दुनिया की बड़ी ताकतों को बंद कमरों में यह साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। भारत ने वैश्विक मंचों पर यह साबित कर दिया कि सीमा पर जो तार फेंसिंग और निर्माण कार्य हो रहा है, वह सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके में पनप रहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए भी है।